Hello students, today I am going to start topic wise MCQs related to marketing। मैंने यही सोचा कि एग्ज़ाम नियरेस्ट है आपके, उसी के पास में ही आपका वीडियो दें जिससे आप जो है सीरियसली देखें, नहीं तो पहले डाल देते तो आप लोग उसको देखते भी नहीं हैं। ठीक है, तो ये कुछ MCQs हैं, टॉपिक वाइज मैं आपको दे रही हूँ। कोशिश रहेगी कि जितने भी आपके यूनिट्स हैं सबके MCQs मैं आपको प्रोवाइड कर दूँ बिफोर एग्ज़ामिनेशन। तो पहला यूनिट है आपका फर्स्ट यूनिट, इंट्रो पार्ट है, इंट्रोडक्शन। और इसमें पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। द मोस्ट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट विच मस्ट बी रियलाइज्ड एज बीइंग द बेसिस ऑफ ऑल मार्केटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, तो ऑल मार्केटिंग एक्टिविटीज़ में ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। और ये क्या शो कर रहा है कि जो मेन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट कौन सा है। जब भी हम मार्केटिंग एक्टिविटीज़ करते हैं तो हम लोग कौन सा क्या कहते हैं फंडामेंटल कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। क्या वो द नीड टू मेक अ प्रॉफिट है, वेदर द नीड टू जनरेट कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन है, द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन नीड्स एंड द आइडेंटिफिकेशन ऑफ वांट्स। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है। ठीक है, तो ये क्या शो कर रहा है कि जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पूछ रहा है आप कौन सा रियलाइज़ करते हैं जब आप मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को करते हैं। वेदर यू आर इन नीड ऑफ मेकिंग प्रॉफिट और कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन और एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन नीड्स और द आइडेंटिफिकेशन ऑफ वांट्स। तो ये क्या होगा। एज यू आर सीइंग द आंसर इज द नीड टू जनरेट कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। देखिए कई बार हम बता चुके हैं क्लास में भी, आप लोगों को बहुत डिटेल में मैंने कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए थे और उसमें मैंने ये चीज़ क्लियर साफ साफ कर दी थी आप लोगों को कि जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है विच इज़ गिवन बाय द फिलिप कॉटलर, तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कॉन्सेप्ट है, कंज्यूमर ओरिएंटेड। एट प्रेजेंट जो भी हम मार्केटिंग कर रहे हैं वो किसको ध्यान में रख के करते हैं, कंज्यूमर को ध्यान में रखते हो। जब भी कंज्यूमर जो है, आप कंज्यूमर को जो भी प्रोडक्ट जो है दे रहे हैं या जो भी मार्केटिंग कर रहे हैं, अगर कंज्यूमर सेटिस्फाइड नहीं है देन अनदर कस्टमर या कंज्यूमर आपके पास नहीं आएगा। अगर मैं आपसे सेटिस्फाइड होंगी मैं और लोगों को बताऊंगी और इस तरह से आपका जो वो है बिजनेस है वो बढ़ता जाएगा। तो देयरफॉर जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो दिमाग में रखना चाहिए हमेशा, दैट वी अर्निंग प्रॉफिट तो सभी का होता है भाई। जब जनरेट कर रहे हो बिजनेस को रन कर रहे हो तो अर्न करना है आपको, प्रॉफिट ये तो है ही। लेकिन जो मेन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट वो ये है कि कंज्यूमर शुड बी सेटिस्फाइड। व्हेन कंज्यूमर्स वुड बी सेटिस्फाइड देन ऑटोमेटिकली योर बिजनेस विल बी रन। ठीक है, तो मेन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या है, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। सेकेंड है आपका सोशल कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग वॉज गिवन बाय, किसने सोशल कॉन्सेप्ट दिया था मार्केटिंग का, फिलिप कॉटलर ने दिया था। जो कि आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, पॉल मजूर, फिलिप कॉटलर, एम मैकनायर एंड हैरी एल हैंसन। तो इसमें जो आंसर है वो फिलिप कॉटलर है। फिलिप कॉटलर के, अब देखिए ये यहाँ पे एक ये क्वेश्चन है, इसका आंसर हम अभी बता दिया मैंने आपको, फिलिप कॉटलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी इसी तरीके का है। मैक्रो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट वॉज प्रेजेंटेड बाय, जो मैक्रो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था, एस.जे. लेवी ने दिया था कि आर मेयर ने दिया था कि कैली ए जे ने दिया था कि पीटर एफ ड्रकर ने। द आंसर इज आर मेयर। ठीक है, तो अब देखिए ये दो क्वेश्चन आप देख रहे हैं। ठीक है, अब आप ये जितने भी ऑप्शंस देख रहे हैं इन सब के बारे में पढ़ लीजिए। अगर आप, ज़रूरी नहीं है कि आपको यही क्वेश्चन आ जाए सोशल कॉन्सेप्ट क्या है, माइक्रो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट किसने प्रोड्यूस किया। आप फिलिप कॉटलर के बारे में पढ़ लीजिए, पॉल मेयर के बारे में पढ़ लीजिए, पॉल मजूर के बारे में पढ़ लीजिए, नायर के बारे में, एस.जे. लेवी, कैली ई.जे., पीटर एफ ड्रकर, इन सब के बारे में पढ़ लीजिए। तो
इनमें से ज़रूर आपके 2, 4, 5 क्वेश्चन हर हालत में मिल जाएंगे, ठीक है। तो इन सब के बारे में आप पढ़ लीजिए अच्छे से, कुछ भी मिलता जुलता आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। क्लियर। तो हालांकि इन 2 क्वेश्चंस का है सोशल कॉन्सेप्ट फिलिप कॉटलर, और मैक्रो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो था वो किसने दिया था, आर मेयर ने दिया था, ठीक है। फिलिप कॉटलर फादर माने जाते हैं मार्केटिंग के। कितनी बुक्स इन्होंने मेंशन करी हैं, आप जब डिटेल में देखिएगा तो फिलिप कॉटलर के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि फिलिप कॉटलर में भी ये आपके क्या कहते हैं कि ड्रकर हैं, है ना, मजूर हैं, कैलीजे हैं, इन सब के बारे में आप ज़रूर पढ़िएगा, आपको कई क्वेश्चंस मिल सकते हैं। मैं तो आपको बस एक क्वेश्चंस का फॉर्मेट दे रही हूँ, मे बी आपके इससे क्वेश्चन आ जाए, मे बी नहीं भी आए, लेकिन आपको वो प्लेस मिल रही है, वो जगह मिल रही है, वो कॉन्सेप्ट्स मिल रहे हैं, वो मतलब कि पार्ट मिल रहा है, यूनिट मिल रही है, जिसको आप लीजिए और उससे आप और क्वेश्चंस जो हैं सर्च करिए। तो मैंने आपको हिंट दिया कि जितने राइटर्स अभी मैंने मेंशन किए ऊपर, इन सब के बारे में पढ़ लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मार्केटिंग कंपोनेंट, ये तो बहुत ईजी है, ये तो आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कौन सा कंपोनेंट आपको मार्केटिंग नहीं लग रहा है? मार्केट है आपका, ऑफ़र है, सिस्टम है, फर्म है। फर्म इज़ द आंसर। देखिए बच्चे इसमें बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, आप लोग गलती करते हैं कि आप ये ज़रूर देखा करिए कि जो इसमें वो बोल रहा है, एक सेकेंड, देखिए इसमें क्या कह रहा है वो, कहाँ गया आपका क्वेश्चन, ये जिसे इसमें दे रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मार्केटिंग कॉम्पोनेंट, नॉट लिखा है ना। तो ये जो नॉट है, ये ही ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, कि आप ये ना करिएगा कि क्या कहते हैं कि मार्केट लिख दे आंसर, आपको लगे कि मार्केटिंग कंपोनेंट पूछा गया है, नॉट आपने ध्यान नहीं दिया और मार्केट आंसर दे दिया। तो इस तरीके की गलती बच्चे बहुत करते हैं, कि आप जो है इस तरीके की गलती मत करिएगा। क्लियर। एक सेकेंड जरा वेट करिए, सॉरी, what I want to search is not getting to me, sorry. Okay, next question में हम आते हैं। Marketing era based on consumer oriented started in, you all know that marketing is based on consumer oriented. At present the marketing is consumer oriented, modern approach is consumer oriented, modern concept is consumer oriented. So अब ये कब स्टार्ट हुआ था, कब कंज्यूमर, उससे पहले एरा जो था मैंने आपको पूरा स्टार्टिंग से हिस्ट्री बताई थी। तो जो सबसे ये जो कंज्यूमर ओरिएंटेड है वो कब आया था, वो कब आया था, 1950s में आया था, ठीक है। तो 1900, 1920, 1930, 1950 आर द ऑप्शंस एंड द आंसर, करेक्ट आंसर इज 1950s। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, कौन सा ऐसा, अभी देखिए यहाँ भी नॉट है, तो नो नॉट इस तरीके के वर्ड को आप वो मत करिएगा, ठीक है। जल्दी जल्दी में आपने क्वेश्चन देखा, नॉट का ध्यान नहीं दिया और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन करके आपने कोई भी उसमें आंसर कर दिया, ट्रांसपोर्टेशन या ऐसा कोई आंसर डाल दिया, तो ऐसा मत कर, गलती करिएगा। आप नॉट पूछा गया है कि उसमें लगा तो नहीं है नॉट वर्ड, ये इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, तो ये तो क्वेश्चन आपको देख के ही समझ में आ गया होगा। इसका आंसर आपका क्या है, होल सेलिंग एंड